तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी चमका रहा है, चाहे कुछ रहा, बाहर निकल, रुकिए रुकिए पहले, बाहर निकाल। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। संकल्प से समृद्धि का नारा लिए कल बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दरभंगा शहर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है उसने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई बिहार में सुशासन की सरकार है। देता थाना के प्रभारी हरेंद्र कुमार का ऐसा कारनामा सामने निकल कर आया है जिसने पुलिस महकमे की साख पर निश्चित ही बट्टा लगा दिया है। इनका रौद्र रूप देखिए तो जरा, बीच सड़क पर क्या गाली गलौज, हाथापाई और बंदूक के साथ थानेदारी का रौब, वो भी बीच सड़क पर। पूरा मामला यह है कि शहर की चर्चित डॉक्टर सुशीला ठाकुर की नतिनी तेजस्विनी पांडे, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो अपने ड्राइवर के साथ कार पर सवार होकर घर लौट रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका घर बेता में है, लेकिन इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो वन वे में थी। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पर ही जो बवाल और गुंडई बेता थाना प्रभारी ने दिखाई वो शर्मसार कर देने वाली है। मां बहन की ऐसी गंदी और भद्दी गाली दी गई है कि हम आपको वो सुना भी नहीं सकते हैं। महिला डॉक्टर का आरोप है कि थाना प्रभारी इतने ताव में थे कि सरकारी पिस्टल निकालकर मारपीट कर रहे थे, हर तरह से देख लेने की धमकी दी जा रही थी। खैर, हमने ये मामला आप तक रख दिया है। आप पीड़ित महिला डॉक्टर का बयान सुनिए और खुद तय कीजिए कि ऐसे पदाधिकारियों को थाना प्रभारी बनाए रखना कितना उचित है। आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये इनका कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इन्होंने पत्रकारों से भी अभद्रता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मामला एसएसपी तक भी गया था, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो अंतिम सवाल ये है कि क्या इस बार इन पर पुलिस विभाग कोई एक्शन लेगा। प्रोवाइड कराया है, उस वीडियो में आपकी आवाज़ है, क्या हुआ था आपके साथ? मैं पटना से दरभंगा ट्रैवल कर रही थी, तो चूँकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करती हूँ, 2 महीने से अप डाउन कर रही हूँ, तो मुझे रास्तों का आइडिया नहीं है। हम लोग गूगल मैप फॉलो करते हुए आ रहे थे। VIP रोड जो पहले वन वे नहीं था, रिसेंट में वन वे हुआ है, उसमें गूगल मैप ने वहाँ से रास्ता दिखाया, तो हम लोग वहाँ पे एंटर किए। वो हमारी गलती थी, वन वे में एंटर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे आगे भी एक वैन थी, जो मैं मान सकती हूँ कि बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे स्कॉर्पियो भी थी, जो मेरी व्हीकल के बराबर ही गाड़ी है। तो हम लोग वहाँ पे एंटर कर रहे थे। एंटर करते ही जाम वहाँ पे पहले से था। ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका नहीं। ट्रैफिक पुलिस हमारे आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहाँ पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि वन वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीज़ी से बात की। ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ड्राइवर चूँकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पे मेरी ग्रैंडमदर की स्टाफ है, वो भी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि हम लोग फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में घुस गए हैं। वो गाड़ी की आगे की तरफ से आके पुलिस वाले को रोकने की कोशिश किए, मामला समझने की कोशिश किए। उन पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने भी एक हाथ खाया। मेरा ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको पुलिस वाला धमका रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो बहुत ही पेशेंस के साथ, उतना पेशेंस के साथ बात करना भी उस सिचुएशन में मुश्किल है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुआ क्या है, क्यों निकले। गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की गई है, गालियाँ दी गई हैं। जब मेरे ड्राइवर को बंदूक उसके गर्दन के पीछे लगा के उतारा गया, तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फ़ोन निकाला
उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। जो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे उस पैनिक में वो इंसिडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राइवर को आगे थोड़ी दूर पे रोका गया, गाड़ी की चाबी उसने मेरी तरफ फेंकी और जब मैं वहाँ पे उतरी हूँ, ये हरेंद्र कुमार जो हैं, इनका नाम सिर्फ मैं इसीलिए ले रही हूँ, थे वहाँ पे और भी लोग, बट ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल था ये सिर्फ इनकी तरफ से था। मैंने इनको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम कहता है कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं? जो फ़ाइन है आप फ़ाइन लीजिए। तो जिस पर उन्होंने मुझे झुंझला के कहा कि फ़ाइन लेना मेरा काम नहीं है, ये ड्राइवर हम पे गाड़ी चाप रहा था। उस चीज़ के जवाब में मैंने उनको कहा कि मैं भी गाड़ी में थी, ड्राइवर आप पे गाड़ी नहीं चाप रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं की है। जिसके जवाब में मैंने कहा कि आप कीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जिस पे शायद उनको डर लगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डर जाऊँगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते रहा, जो कि हम लोग रिपीट भी नहीं करते हैं, अपनी ज़बान पे भी नहीं लाते हैं। उसके बाद या तो उनके जो साथ में कलीग थे उन्होंने उनको कुछ कहा, या किसी ने एक फ़ोन ला के उनको कुछ दिया कि साहब आ रहे हैं, या कुछ उनको कहा गया, जिस पे उन्होंने ड्राइवर को एक और हाथ लगाया और बोला कि गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। पॉइंट मेरा यही है कि जब हम अपनी गलती मान रहे हैं, मैंने उनको भी कहा कि हमारी गलती है कि हम वन वे में घुसे, तो आप फ़ाइन कीजिए। एक बार गाड़ी घुस चुकी है तो आप आगे निकलने का तरीका बताइए। जिस रोड पे और गाड़ियाँ भी थी, हमारे आगे भी थी, पीछे भी थी, और किसी गाड़ी के साथ बदतमीज़ी नहीं करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, पहली चीज़ है कि पुलिस वाले का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। जब ट्रैफिक पुलिस असक्षम होती है ट्रैफिक मैनेज करने में, तब ये लोग आते हैं। बट जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं या ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक नॉर्म्स की बात करते हैं, तो जो प्रशासन द्वारा लोग हैं ये काम को स्विफ्टली कराने के लिए, जब वही नॉर्मल जनता के खिलाफ इस तरह से काम करेंगे तो हम सुरक्षा कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? क्या लगा आपको उस वक्त जिस वक्त इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो? आपको कैसा फील हो रहा था एक महिला होने के? मुझे बहुत अनसेफ फील हुआ और ये भी लगा कि शायद गाड़ी में सिर्फ मैं पीछे अकेली थी, इसीलिए भी वो ज़्यादा उग्र हो रहे थे, क्योंकि मेरे पीछे भी स्कॉर्पियो थी और मेरे आगे भी एक वैन निकली है जिनको नहीं रोका गया। ये रूल्स आपको ये वन वे का मालूम नहीं था या आपके ड्राइवर नए थे क्या? हाँ, ड्राइवर पहली बार इस रूट पे आ रहे थे, हम गूगल मैप फॉलो करके आ रहे थे। जब हम एंटर कर गए थे तब हमने देखा कि वहाँ पे वन वे का बोर्ड था, और जो ये जाम था वो पहले से जाम था। उससे पहले वाली रूट में भी जो वन वे नहीं था, 200 मीटर का रास्ता कवर करने में हमें 30-40 मिनट लगे हैं, क्योंकि उसी रोड पे वो तो दरभंगा का यूजुअल होता है, बैल भी है, टेम्पो भी है, इंसान भी उसी पे चल रहा है। क्या लगता है कि एक पुलिस वाले का रवैया इस तरीके से होना चाहिए, वो भी विशेष जब महिला वहाँ मौजूद है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस जो 1-to-1 उन्होंने रोड पे खड़े होकर धमकी दी कि हम भी आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं की है, वो मुझे पर्सनल लेवल की धमकी लगी, जो कि हम जो हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके से एक पुलिसकर्मी के द्वारा करना कहीं ना कहीं उस दावे की पोल खोलता है। दावे की पोल खोलता है, और जो अभद्र शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी अगर हम उस पर गौर करेंगे तो वो शब्द ही बताते हैं कि हम महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। आखिरी सवाल कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जब उनका चयन ही हुआ है वहाँ पे पब्लिक की सेफ्टी के लिए या जो रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो उनको इस सिचुएशन को अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के और हैवॉक या फिर नॉर्मल पब्लिक में ये भय नहीं क्रिएट करना चाहिए कि हमारे साथ कोई और क्या कुछ करेगा, जो हमारे रक्षक है वही हमारे खिलाफ करेगा। क्या नाम होगा मैम आपका? तेजस्विनी पांडे। और भी वहाँ कोई लोग थे?